सीआईए सेंटर में खामोशी थी। अचानक एक अफसर का फोन बजा। इंफॉर्मेशन मिली कि एक खतरनाक दहशतगर्द अपने साथियों के हमरा नॉर्थ नाजमाबाद के घर में मौजूद है। बस फिर क्या था, उस अफसर ने पूरी सीआईए को हाई अलर्ट किया और सारी टीम्स को टास्क दिया गया कि जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचे। वो कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के नामी ग्रामी पुलिस अफसर चौधरी लतीफ थे, जिसके मुखबरों का जाल शहर में ऐसा फैला हुआ था जैसे सूरज की किरणें जो अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ लेती है। जिसके बारे में मुख्तलिफ सियासी जमातों और अमरीकी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने का दावा करने वाले कामरान फरीदी भी कहते हैं वो बहादुर पुलिस अफसर था। चौधरी असलम की तो मैं आपको हल्फिया, जिसको मैं मानता हूं एक पुलिस अफसर को चौधरी लतीफ था, ये चौधरी असलम से पहले की बात है। वो चौधरी लतीफ वो दिलेर था, उसमें आसर नहीं था। वो उसने हमें हमारे सामने फायर मारे और उसका वो हटता भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम रोड की तरफ से हम फायर कर रहे हैं वो कर रहा है, वो हिलता नहीं था। वो अकेला भी होता था, वो छोड़ता नहीं था। हम रेड पे निकलते थे ना, तो कुछ फासले पे जाके या उस मकाम पे पहुंचने से पहले ही उतार के और सबसे कहते थे अगर किसी को डर है अपनी मौत का और गोली से किसी को डर है तो वो वापस चला जाए, सीआईए सेंटर में जाके आराम से बैठे, मैं रेड करके आता हूँ। और इनका एक तकिया कलाम हुआ करता था। जब भी कभी रेड पे जाते थे तो हमेशा सबसे आगे हुआ करते थे और जाते ही अगर किसी ने अंदर से पूछा, दरवाज़ा बजाया, कौन? चौधरी लतीफ़ BLLB। सुबह जब मैंने देखा तो उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, ब्लीडिंग हुई थी। तो पट्टी मैंने पूछा क्या हुआ, तो बताया उन्होंने कि रात मेरा इतना एनकाउंटर हुआ और ये गोली लगी थी हाथ में। बात है 20 नवंबर साल 1985 की। चौधरी लतीफ के इन्फॉर्मर की इत्तला पर सीआईए की नफरी पहुंची नॉर्थ नाजमाबाद पर और इस बंगले समेत आसपास के घरों को भी घेरे में ले लिया गया। यह सब कुछ किया जा रहा था एक इंसान के लिए, वो था मोस्ट वांटेड टारगेट अमानुल्लाह मुबारकी, जो कलदम तंजीम के लिए काम करने के साथ साथ शहर की बड़ी डकैतियों में भी शामिल रहा था। उस पर 21 से जायद डकैती, 10 के करीब कत्ल के मुकदमात थे। अभी इस हाई प्रोफाइल मुलजिम के लिए पुलिस ने अपनी पोजीशन संभाली ही थी कि अमानुल्लाह मुबारकी की जानिब से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। उस वक्त उस दहशतगर्द की जानिब से इतने जदीद हथियारों से फायरिंग की गई कि पुलिस भी हैरान रह गई और शहर भर से नफरी को तलब कर लिया गया। मुकाबला जो बेंगलोर के अंदर छुप गए थे, वो होस्टेज किया हुआ था उन्होंने वहाँ की फैमिली को, उनको बड़े तरीके से निकालने का हमने वो जो भी प्रोसीजर था उसको अडॉप्ट किया था ताकि फैमिली सेफ़ हो जाए, बच्चे सेफ़ हो जाएं। वो हमने उनसे मांगे और उनकी शराइत को मानने के लिए हमने उनको सिग्नल दिया कि हाँ भी ठीक है। फिर वो थे और हम थे। फिर मुकाबला जो था वो आमने सामने होता रहा और फिर में उसमें कामयाबी दी। वो चारों डाकू मारे गए थे। इतनी गोलियां चली कि घर छलनी हो गए। यहां तक कि उस वक्त के डीआईजी भी मुकाबले में जख्मी हुए। वो एनकाउंटर इतना बड़ा था, मेरी भी अच्छी खासी अब नौकरी हो गई है, मैंने भी बहुत एनकाउंटर देखे भी हैं, किए भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उससे बड़ा एनकाउंटर कराची पुलिस में नहीं हुआ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि नॉर्थ नाजमाबाद का उस वक्त का जिस बंगले में वो उसने पनाह ली हुई थी और फिर फायरिंग की और पूरी कराची पुलिस यानी ऑलमोस्ट थी वहाँ पे, 24 घंटे से ज़्यादा वो एनकाउंटर चलता रहा। उनके पास इतना असला था और साथ के कमो बेच 10 बंगले जो हैं वो डैमेज हो गए, जिसमें से 2 या 3 बंगले, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, वो तो बिल्कुल मतलब तबाह हो गए, बिल्कुल वो नए सिरे से फिर उनको बनाना पड़ा। उस मुकाबले में इंफॉर्मेशन, प्लानिंग और मुल्जिमान से बहादुरी से मुकाबला करने पर सब इंस्पेक्टर चौधरी लतीफ को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। सिंध पुलिस में चौधरी का लफ्ज जहन में आते ही चौधरी असलम का ख्याल आता है, लेकिन जनाब चौधरी असलम से पहले भी एक चौधरी सिंध पुलिस में अपना नाम पैदा कर चुके थे। वो हैं चौधरी लतीफ। चौधरी लतीफ 1976 में सिंध पुलिस में बतौर एएसआई भर्ती हुए। शुरुआत में कलाकोट थाने में पोस्टिंग हुई तो कराची के मशहूर किरदार बाबू डकैत, जिसका असल नाम इकबाल बलोच था, उसे गिरफ्तार करके सीनियर पुलिस अफसरान को अपनी काबिलियत दिखाई। तो लियारी शुरू से ही बदनाम ज़माना रहा है। मंशात का कराची का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो लियारी हुआ करता था। तो उसमें रहमान डकैत का वालिद और उसका चाचा जो है ये बड़े नाम थे, शेरू और दादल के नाम से जो मशहूर हैं।
उस तरफ आप पाक कॉलोनी की तरफ चले जाएं तो ये पप्पू जो मारा गया बाद में, इसका वालिद लाल बलोच जो है वो एक बड़ा नाम था मंशात के हवाले से। ऐसे ही तीसरा नाम जो है वो बाबू डकैत का था। ये 3 का ट्राइका था जो आपस में राइवल ग्रुप भी थे। मैं ये कहूँगा कि इन तीनों के मुकाबले में बाबू डकैत का प्रोफाइल मैं इसलिए ऊपर रखता हूँ कि सबसे ज़्यादा पुलिस के साथ एनकाउंटर बाबू डकैत के हुए। पुलिस को गिरफ्तारी उसकी बहुत मुश्किल से हुई जब मेरे फादर ने उसको गिरफ़्तार किया। और 70 ये मैं बात कर रहा हूँ 78 की। 78 के बाद बाबू डकैत जेल गया। जेल से जाने के बाद जब वापस आया, उसके बाद से आखिरी मरतबा जब CIA में पकड़ा गया जब फालिज़ादा था, इस पूरे बीच के टेन्योर में कहीं पुलिस को हाथ नहीं आया। उनकी टीम में शामिल पुलिस अफसरान बताते हैं उनकी बात क्रिमिनल से शुरू होकर क्रिमिनल्स पर ही खत्म हो जाती थी। छापों के दौरान उनमें एक अलग सी फुर्ती देखी जाती थी और वो खुद अफसर होने के बावजूद खतरनाक से खतरनाक मकाम पर भी ऑपरेशन लीड किया करते थे। तो हर पुलिस अफसर जिसके पास इन्फॉर्मर अच्छा होगा उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। फिर जब वो 1 रेड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, बढ़ता जाता है तो उसका हौसला भी उतना ही बढ़ जाता है। तो वो इतने ज़्यादा रेड कर चुके थे कि उनका हौसला जो है ना आसमान तक पहुंच चुका था। और जब भी जाना, किसी ने भी उनको कहा कि आप पीछे हट जाए, नहीं हम लोग इस साइड पे हो जाओ, उस साइड पे हो जाओ, कॉर्डन कर लो, मैं बिल्कुल सामने दरवाजे के जाऊंगा और उनको बुलाऊंगा जो भी है मुल्ज़मान जिनके लिए भी रेड किए जाते हैं। अपनी जान को वो हथेली पे रखकर वो परवाह नहीं करते थे। सबसे बड़ी बात है यानी फ्रंट पे होकर सबसे पहले एंट्री करना, आगे से क्या होगा क्या नहीं होगा। आप समझते हैं ना कि क्रिमिनल का तो कोई दीन ईमान नहीं है, वो तो डरता है और पुलिस के ऊपर वार करता है। और दिलेरी के लिहाज से मैं तो कहता था कि यार ख़त्म थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। मुझे याद है हमने लियारी में बहुत जगह बड़ा रेड करना था और उसमें हमने कम से कम 30 मोबाइलें हम लेके गए थे, 30। और मुझे कहा था कि आज तुम कमांड करोगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब CIA के गेट से निकलने लगा तो पीछे से मुझे आवाज़ दी कि ज़मान, कहते थे मेरे को, पूरा नाम इरफान ज़मान है मेरा, तो ज़मान शॉर्ट में कहते थे, ज़मान रुको। मैं रुक गया, कह नहीं तुम नहीं बेटा, मैं चलूँगा आगे। 1982 में सब इंस्पेक्टर हुए और SHO लियाकताबाद तैनात हुए। अपने मुखबिराना निज़ाम की मदद से उस वक्त के मशहूर बैंक लूटने वाले गैंग के लीडर इस्लामुद्दीन उर्फ छांगा को गिरफ्तार किया और जदीद हथियार भी बरामद किए। ये कार्रवाई उस वक्त इतनी बड़ी थी कि उस वक्त के कराची पुलिस के सरबरा भी लियाकताबाद थाने पहुंच गए। उनके पास मुखबिरों का एक ऐसा निजाम था जो आज भी शायद ही किसी पुलिस अफसर के पास मौजूद हो। लियाकताबाद थाने में थे तो वहाँ इस्लामुद्दीन छंगा के नाम से एक बहुत बड़ा बदमाश होता था उस वक्त, और इतना वो पढ़ा लिखा भी था कि वो अपनी वकालत भी खुद किया करता था। तो उसके लिए पुलिस वाले अफसरान का बहुत प्रेशर था कि उसको किसी न किसी सूरत में गिरफ़्तार किया जाए। उसको मेरे फादर ने 82 में गिरफ़्तार किया और उसमें फिर वो ज़ख्मी भी हुए, बाकायदा मुकाबला हुआ, इनके हाथ पे गोली लग गई, ज़ख्मी हो गए। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि कराची पुलिस में पहली दफ़ा स्टेन गन मेरे फादर ने उस इस्लामुद्दीन छांगा से पकड़ी थी। और उस ज़माने में DIG कराची एक होता था, जिसको आज आप पोजीशन समझ लें एडिशनल IG कराची की। तो दूसरे दिन मुलज़िम को इंटरोगेट करने, देखने और पुलिस पार्टी को शाबाश देने के लिए DIG कराची खुद लियाकताबाद थाने आए। CIA में तैनाती के दौरान सिंध पुलिस की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी की। 1991 में 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। उनके साल के जो मुलज़िम गिरफ़्तार होते थे वो 370, 380, 360 मुलज़मान गिरफ़्तार होते थे और सालाना उनकी जो रिकवरी थी वो 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये बात भी क्लियर कर दूँ कि वो उस ज़माने में जब मैं बात करूँ कि 1.5 करोड़ की रिकवरी थी तो सोना जो है वो 2000 रुपये तोला था। फिर 1991 में लाइन्स एरिया में MQM और MQM हकीकी ग्रुप के दरमियान खूनी जंग रुकवाकर अमन कायम किया। हुकूमत की जानिब से DSP के ओहदे पर तरक्की मिल गई। फिर 2 अगस्त 1995 में एयरपोर्ट के करीब पुलिस को MQM के मतलूब मशहूर किरदार फारूक पटनी और फारूक दादा, जावेद माइकल, गफ्फार मादा और हनीफ तुर्क की इत्तला मिली। राव अनवार की टीम पहुंची और कई घंटों तक मुकाबला चलने की खबरें सामने आई।
उस मुकाबले में डीएसपी चौधरी लतीफ की जरूरत महसूस करते हुए उन्हें भी वहां बुला लिया गया ताकि सूरत हाल को काबू किया जा सके। अस्करी विंग का हेड था, उसकी एक इन्फॉर्मेशन थी। उस पर एसएचओ एयरपोर्ट राव अनवर थे और मेरे फादर थे, इन्होंने मिल के वहाँ उसको अटेम्प्ट करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए किया, लेकिन वो चूँकि आगे से उसने मज़ामत की। वो अस्करी विंग का हेड था और उसके साथ 2-3 उसके साथी भी थे, तो वो उस एनकाउंटर में मारे गए। उन पर उस ज़माने में, यानी मैं 95 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन पर 2 करोड़ रुपए का इनाम था, तो वो उस मुकाबले में भी उन्होंने शिरकत की। ऐसा नहीं कि चौधरी लतीफ ने जिंदगी में जहां छापा मारा वहां गिरफ्तारी हुई, कई बार उन्हें नाकाम भी लौटना पड़ा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जैकब लाइन के अंदर मुराद प्रेडी के नाम से एक बड़े बदमाश होते थे, 3-4 भाई, वो मन्नाफ वाले, वो तो मर गए थे। मुराद जो है वो बहुत एक्टिव था। ये उस वक्त की बात है जब मुतहदा अरूज पर थे। उसकी इतला मिली चौधरी साहब को, मैं भी साथ था, सीआईए में उनके साथ ही था, अंडर में था बल्कि। मुखबर ने बताया कि जी फलां घर में वो है। हमने काफ़ी नफरी बुलवाई और चले गए रेड पे। जिस घर की पॉइंटेशन की थी मुल्ज़म की, मुखबर ने, वो उस घर में नहीं था, वो गलत उसने पॉइंटेशन कर दी थी। हम दोनों गए तो इत्तेफाक से उनका गनमैन एक मोहल्ले का जो था ना, जो पहरा देते थे ये, वो हमें मिल गया। हमने प्राइवेट गाड़ी में उसको डाला और लेके आ गए। उसको इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि साहब जिस घर में आप गए थे वो घर नहीं है, साथ वाले घर में वो रह रहा है। तो जैसे हम पहुंचे तो चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अब फायरिंग इतनी इंतहा कि अब हमारे 8 आदमी थे, हम इस एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि ऐसा होगा। हमारे पास अम्यूनिशन बहुत कम था। हमारा अम्यूनिशन ख़त्म होने को आया तो मुझसे पूछने लगे अब क्या करें, मैसेज दे। मैंने कहा मैसेज देने से हमारी हेल्प के लिए, जब वो सुनेंगे कि फायरिंग हो रही है तो यहाँ कोई आएगा नहीं। अब हमारा अब यही बनता है हम किसी न किसी तरीके से यहाँ से वापस मूव करें। नाकाम भी होते हैं रेड, ज़रूरी नहीं कि हर रेड जो है वो कामयाब। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग वहाँ से निकले। मुकाबला असल था या नहीं, ये बात किसी और दिन करेंगे। चौधरी लतीफ 16 अगस्त 1995 को 47 साल की उम्र में घर में दिल का दौरा पड़ने की वजह से इंतकाल करता है। चौधरी लतीफ के कारनामों से सिंध पुलिस की तारीख भरी हुई।